Hello everyone, myself Rahul Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, in the previous classes we have discussed about the solving a quadratic equation by factorization method. Dear student, if we observe number of problems to solve a quadratic equation by factorization method, then we reach on the conclusion. The conclusion is that conclusion ये है बच्चे कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन निकालने मुश्किल है. दैट मीन्स ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट सुटेबल और नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी नीड टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दिस थिंग्स कि हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा. अगर जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं लेकिन उस केस में उनके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, देन उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सो टू सॉल्व, इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू लर्न टू मोर मेथड. द मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में हम लोग सीखेंगे. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, first of all we should see the limitation of quadratic factorization of quadratic equation. So dear student, I have written here limitation of factorization method. तो limitation क्या है? Limitation just I have told dear student कि सारे quadratic equation का factorization जो है पॉसिबल नहीं है. All factorization of quadratic equation is not possible. So now the question is that how we can check or how we can identify this quadratic equation has a factor or this quadratic equation has not factor. A quadratic equation has two factor, always two factor, but when we check or when we say this has or this not, कब हम लोग ऐसा कहेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए देखिए मैंने एक टॉपिक बनाया, मेथड टू चेक वेदर द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉसिबल और नॉट. मीन्स हम लोग एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग चेक कर पाएंगे कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं. तो उसको समझिएगा. पीछे पहला जो इसमें पॉइंट आएगा वो है कि हम लोग को चेक करना पड़ेगा इफ बी स्क्वायर minus 4ac is greater than 0. Now see everyone, if b square minus 4ac greater than 0, then the factorization is possible. Then the factorization is possible. Factorization is possible. Right? In the next case, if b square minus 4ac is less than 0, so in that case then the factorization is not possible. Okay, so simply we can say factorization of quadratic equation is not possible. Okay, now let's note one thing here. If b square minus 4ac greater than 0, so then the factorization is possible. It does not mean that in all cases if this is true then the factorization is possible. It does not mean that. That means what? ये बच्चे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक केस में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो गया है तो आपके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. सारे केस के लिए नहीं है. हाँ, अगर जो है इसके जो रिजल्ट हैं अगर आपके परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं तो जो है उनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. सो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल और टू और मोर एग्जांपल. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टेकन 2x स्क्वायर प्लस 5x 11x plus 5 equals to 0. Okay, so this is a quadratic equation and we need to solve this quadratic equation by factorization method. So what we need to do, we have to factorize it. तो हम लोग क्या करते थे बच्चे कि सबसे पहले जो है इसको हम लोग इक्वेट करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म से. तो स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करते थे तो यहाँ से हम लोग की वैल्यू आ जाया करती थी
a equals to 2, b equals to 11 and c equals to 5. Now you are able to find the b square minus 4ac. तो अब जो है वो आप b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो 1 to 1 माइनस हाउ मच 4 2 इंटू 5, तो 4 टू 40, दैट मीन्स 81। तो ये बच्चे आपके ग्रेटर देन 0 हैं, तो ग्रेटर देन 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनके जो फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल है। नाउ यू कैन डू द फैक्टराइजेशन एंड गेट द वैल्यू एंड टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पे जो है हम लोग और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। तो बच्चे एक सिंपल सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसको इक्वेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू 1 यहाँ पे, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू हाउ मच 6। सो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस केस में बच्चे आप देख रहे होंगे कि 25 मींस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, सो 25 माइनस यहाँ पे 6 होगा ना, तो 24, तो 24 5 माइनस 24 कितने हो गए, 1 हो गए। सो 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 है। तो सो दिस इज द वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चे एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं, और अगर ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इसके फैक्टराइजेशन जो पॉसिबल है, मींस इनके आ सकते हैं, कर सकते हैं इनके फैक्टर। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल और है, आप लोग ने देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में बच्चे हम लोग a की वैल्यू डायरेक्ट में करता हूं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू माइनस 6 है। नाउ वी नीड टू फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac। सो 1 का स्क्वायर हाउ मच 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस यहाँ पे हो जाएंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 1 प्लस 24, सो 1 प्लस 24 हाउ मच 25, so 25 is greater than 0. So we can say this quadratic equation has factor, we can factorize it, right? So I hope बच्चों ये जो लिमिटेशन है और जो मेथड है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चे फैक्टराइज करने के लिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे उनको फैक्टराइज करने के लिए कुछ आपके आइडेंटिटीज हैं, कुछ आपके फॉर्मूलाज हैं, जो कि इनका जो रिमेम्बरिंग जो है वो आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे जो है इसका यूजेस आ जाते हैं, और इवन आपका ट्रिगोनोमेट्री में भी जो है इनके इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके यूज हैं। तो बच्चों उस नजरिए से देखें हम लोग तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार हम लोग इनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से क्विकली, और हम लोग फिर मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये कुछ फॉर्मूला आप लोगों को कुछ याद होगा और कुछ जो है वो ध्यान में नहीं रहता है, तो इस वजह से हम इसको देखेंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ओके। फिर उसके बाद है a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ a प्लस b, हाउ मच a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला कितना होते हैं, तो a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, या इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस b मींस क्यूब ऑफ a प्लस b माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसका जो सेकंड फॉर्मूला है दैट मींस आपका a, अब ये माइनस में होता तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, या इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं क्यूब ऑफ a माइनस b प्लस 3ab इंटू a माइनस b। आप अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें बच्चे तो देखो यहाँ पे a आपका प्लस में है तो यहाँ पे ये प्लस में हुआ, और ये वाला जो टर्म है वो माइनस में है। और दूसरे हम लोग देख रहे हैं तो ये प्लस वाला है तो ये प्लस आया है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये याद रखना बहुत ही आसान होता है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, लेकिन ये वाला जो टर्म होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप देखें तो ये माइनस में था तो यहाँ पे भी माइनस है ना, और ये जो है वो क्या हो चुका है, इसका अपोजिट प्लस में हो गया। यहाँ पे फिर देखिए माइनस है तो ये माइनस, और सारा टर्म क्या ये आपका प्लस में होगा बच्चे, प्लस में होगा। a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब
का फॉर्मूला जो है वो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका माइनस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, अब इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी प्लस 4ab। अब ये जो आपका फॉर्मूला बच्चे, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसका यूज होता है, अलजेब्रा में भी यूज होता है और ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज होता है। फिर जो है वो नेक्स्ट फॉर्मूला है स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस 4ab। तो आप अगर ऑब्जर्व करें इस फॉर्मूला को, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया और ये फिर प्लस में हुआ। ठीक है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, तो घर पे जो है वो इस फॉर्मूला को आइडेंटिटीज को ब्रेक कीजिएगा, ब्रेक करने के बाद में वो आ जाएगा बिल्कुल, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएंगे। तो फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पे माइनस है तो ये आपका प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये प्लस है तो इसका अपोजिट हुआ और फिर ये यहाँ पे आ गया, मींस ए बी का जो टर्म है वो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ए बी का टर्म माइनस है, लेकिन ये जो है वो आपका अपोजिट हुआ है। ठीक है, चलो ये दोनों आपका हो गया क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं ए क्यूब। अब ये देखो, ये जो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है वो आमतौर पे ध्यान में नहीं रहता है, और उसका इसलिए भी ध्यान में रहता है क्योंकि इसका यूज कम होता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपको रिमेम्बर तो होना चाहिए, ताकि जो है वो कहीं पे किसी टाइप का क्वेश्चन अगर आगे अगर आप हाई क्लासेस या एडवांस क्वेश्चन बना रहे हैं तो उस केस में इसकी जरूरत जो है पड़ सकते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है बच्चे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। उसके बाद है क्यूब ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, है ना। ठीक है, उसके बाद है अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया तो फिर उसके बाद फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, अगर देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 0 अगर हो गया तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू 3abc। उसके बाद बच्चे देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका फैक्टर है वो हम लोग इस टाइप का लिख सकते हैं। और इसी पे आपका सिमिलरिटी जो है वो कई एक तरह के होते हैं, लेकिन मैंने उनको लिखा नहीं है, आप उस पे जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइनस वाले में, प्लस वाले में, ये सारा प्लस वाला है, एक माइनस एक्स प्लस वाले में होता है। तो मैं एक पैटर्न दे दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है और इस पे कई सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं जो कि आपने प्रीवियस स्टैंड में पढ़ा होगा, तो हो सकता है कि आप लोग को याद होगा। खैर आप लोग देखिएगा। उसके बाद जो है बच्चे ये लास्ट फॉर्मूला है स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं तो फिर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो वाइडली यूज होता है हमारे अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री और भी जो है कभी मेंसुरेशन में भी इसका इस्तेमाल हो गया रहता है। ठीक है, तो बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग दो तरह से देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या तो फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बच्चे जो कि आपको यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट सो दैट यू कैन सॉल्व quadratic equation easily. Okay, so now dear student, let's move on to the next topic, the most awaited topic, the second method. The name is completing the square method. So dear student, let's start this most amazing solution of the quadratic equation method, completing the square method. Okay, this is most amazing method. So now let's see. In order to solve through this method of any quadratic equation, we should have to follow some steps. So I have written here some steps. So there are several steps here. So first of all, we should study all the steps, and we will do all these steps on the given problems. Okay. So I have taken two problems, dear student. I will have to solve one problem, and you will have to solve one problem. That means it is for me and it is for you. Okay, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप इसके थ्रू सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जो है वो बताएंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग इसको जो है वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टेप्स को थोड़ा रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। तो स्टेप्स नंबर 1 क्या है बच्चे, राइट द इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स अगर बाई चांस है वो आपके जो इक्वेशंस दिए हुए हैं
वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना मिले, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एज यू नो एवरीवन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो खैर ठीक है। स्टेप नंबर 2 से आइए बच्चे। स्टेप नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो आने वाले स्टेप्स हैं वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मींस ये जो x स्क्वायर की कोएफिशिएंट है, तो x स्क्वायर की कोएफिशिएंट यहां पे कितनी है, a है, x की कोएफिशिएंट कितनी है, b है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज यूनिटी, मींस आपको चेक करना है सबसे पहले जो दिया हुआ इक्वेशन होगा उसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसकी जो कोएफिशिएंट x स्क्वायर की वो यूनिटी मींस 1 है या नहीं है। अगर नहीं है तब क्या, तो इफ नॉट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनके कोएफिशिएंट मींस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम लोग यूनिटी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a। मींस हम लोग जो है अगर नहीं है इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 तो हम लोग उनको बनाएंगे क्योंकि ये नेसेसरी है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है, सॉरी जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो देखिए बच्चे, डिवाइड करने के बाद जो है इफ यू डिवाइड बाय a दिस होल इक्वेशन बोथ साइड यू विल गेट x स्क्वायर प्लस b अपॉन a into x plus c upon a is equals to 0. So this will be the dividing equation. Now we come to the step number 3. Shift the constant term. Now in this case बच्चे this is our the constant term. ये हम लोग का क्या है, constant term है। तो इस constant term को हम क्या करेंगे, RHS में शिफ्ट कर देंगे। उसका 4th स्टेप पे आइए, add square। अब ये जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4, एड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड हमें करना है, तो किसका ऐड करना है, क्या ऐड करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x का जो है, तो यानी कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना आ गया, b/a। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, b/, इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा बच्चे b/2 है, मतलब b/a है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, b/2 है। अब इसका स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर जो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे। आर यू गेटिंग, मींस ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, मींस हम लोग को दोनों तरफ ऐड करना होगा। अब स्टेप नंबर 5 समझिएगा। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, राइट LHS इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो LHS वाला टर्म मींस लेफ्ट साइड में जो है और आपका जो राइट साइड में, तो ऐड तो हम लोग इसको दोनों तरफ किए हैं। तो बच्चे ये जो LHS वाला साइड होगा उनको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे और उसके बाद जो है जो भी RHS में टर्म रहेगा उनको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जो है हमें स्क्वायर रूट ले लेना है, मींस जो स्टेप नंबर 6 कह रहा है वो कि परफेक्ट स्क्वायर पे कन्वर्ट करने के बाद RHS में जो टर्म है उनको सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। लास्ट में जो है आपका स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मींस लास्ट में आपको x की वैल्यूज मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 7 स्टेप्स हैं उनको हम इस क्वेश्चन पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑफ ऑल द स्टेप्स। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए बच्चे, मैं यहीं पे बनाता हूँ, ये आप लोग के लिए है, इसको आप लोग बिल्कुल बनाइएगा बच्चे घर पे, इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ओके। और आंसर जरूर आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है, गिवन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपने आंसर को। तो गिवन इक्वेशन और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को क्या कह रहा था बच्चे कि राइट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सही है, तो हम लोग स्टेप नंबर 1 फॉलो कर लिए। अगर नहीं रहता तो हम लोग को करना पड़ता।
स्टेप नंबर 2 में आइए, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज यूनिटी। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, यूनिटी में है, नहीं है। x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे a से। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं कितने से, 2 से, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे 2 से बच्चे, ये आपको एक्चुअली दिखाना नहीं रहेगा एग्जाम पेपर में कि ये जो मैंने दिखाया है, इसका नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाना होगा। मीन्स क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग और टू मेक coefficient of x square यूनिटी। ठीक है, तो टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी के लिए तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x स्क्वायर प्लस 10/2 कितने हो जाएंगे, 5x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टेप और ये स्टेप हम लोग का फॉलो हो गया। अब मैं इस स्टेप को, इन दोनों स्टेप को इरेज कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे चला थोड़ा ज्यादा स्पेस मुझे मिल जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 में क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 कहता है कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म दैट इज c बाई a। तो कांस्टेंट टर्म मेरा कौन है, ये वाला है c बाई a। इनको किस में शिफ्ट, किधर शिफ्ट करना है, RHS में। तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, ऑन शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म दैट इज 3/2 ऑन RHS। तो इसको लिखेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, चलो ये हो गया। स्टेप नंबर 4 में क्या कहता है कि ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5 है। 5 का हाफ कितना हो गया, 5.2। 5 का हाफ कितना हो गया, 5.2। अब इसका स्क्वायर करना, तो इसका स्क्वायर कर दिए, तो इसका स्क्वायर अब जो है क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। तो लिखेंगे हम लोग ऑन एडिंग 5/2, स्क्वायर ऑफ 5/2 बोथ साइड। तो व्हाट वी गेट हियर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -3/2 5/2 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ अब ये 4th स्टेप तक हम लोग कर लिए हैं। अब इनको भी मैं इरेज कर देता हूं। अब थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x स्क्वायर, हाँ देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 कह रहा है क्या कि राइट द LHS इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है, LHS वाला जो टर्म है, उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे और RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखो बच्चे, अगर हम इसको क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू एक्स प्लस 25/4 इज इक्वल टू यहाँ पे -3/2 प्लस 25/4। अब यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, कॉमन एलसीएम कितना होगा 4, तो -6 प्लस 25। और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में कि स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो है वो आप लोगों को बताया गया कि आइडेंटिटीज और फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को बिल्कुल रिमेंबर रखना है। ये सब जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके कहीं पे भी जरूरत पड़ सकते हैं।
अब देखो बच्चे हम लोग जो सेकंड लास्ट स्टेप है, टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद वैल्यूज निकालना है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर है, इस दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 19/4 स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा मैं इधर चलाता हूँ। जब ये स्क्वायर रूट से निकलेगा बच्चे, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस 5/2। अब देखो बच्चे ये वाला जो टर्म है, ये आपका जब निकलेगा तो आपका प्लस माइनस दोनों में होगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर की जो रूट्स होगी वो प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19/2। ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों निकला है, क्योंकि दो वैल्यूज होते हैं, दो वैल्यूज स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो रूट अगर हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वहां से दो वैल्यूज निकलेंगे। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में बच्चे आप देख पाओगे कि प्लस माइनस √19 - 5/2। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं। तो x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -5/2 प्लस √19/2। तो ये कितना लिख सकते हैं, √19 - 5/2। और यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हो। नेक्स्ट में और x इक्वल्स टू -5/2 -√19/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग -√19 - 5/2। ठीक है, या तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हो, जो माइनस है उसको आप कॉमन में भी ले सकते हैं। तो ये जो है आपका ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। तो इस तरह से बच्चे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है हम लोग का, यहाँ पे √19 - 5/2, फिर आपका √19 माइनस मैंने कॉमन लिया इस केस में। तो एक है आपका √19 - 5/2 और एक है आपका माइनस होल है आपका √19 + 5/2, या तो आप उसको इसी टाइप से रहने दे सकते हो। तो ये है बच्चा इसका आंसर। आई होप जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं इसको फिर से रिकैप कर देता हूं बच्चे। ये क्वेश्चन आप लोग बना करके जरूर से देखेंगे। पहला स्टेप क्या है कि अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि हम लोग एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखेंगे कि वो यूनिटी है या नहीं है। अगर वो यूनिटी है तो फिर नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उनको हम होल इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट टर्म आएगा उसको हमें आरएचएस में शिफ्ट कर देना है। ये चीज समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो लिख लिए थे हम लोग। अब इसका जब हम चेक किए तो चेक करने के बाद पता चला कि नहीं है, तो हम लोग डिवाइड दिए हैं। तो डिवाइड देने के बाद हम लोग को इतना आ गया। अब उसके बाद जो है वो क्या किए हैं, शिफ्ट किए हैं कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में। उसके बाद जो बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है कि जो भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसके हाफ का स्क्वायर हमें दोनों साइड में ऐड करना है। मींस एडिंग द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो हम लोग को यहाँ पे देखो x² + 5x। अब 5 यहाँ पे कोएफिशिएंट x कितना है, 5 है, तो 5 का हाफ कितना हुआ 5/2, इसका स्क्वायर तो 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ ऐड कर दिए। दोनों तरफ ऐड करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर, एलएचएस वाले को परफेक्ट स्क्वायर में और आरएचएस को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो एलएचएस को हमने क्या कर दिया है, परफेक्ट स्क्वायर में लिखा है और फिर इनको हमने सिंप्लीफाई किया है। तो
तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है स्क्वायर रूट हम लोग लिए हैं, तो स्क्वायर रूट लेकर के आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट से जब भी निकलेगा ये वाला जो टर्म, इधर वाला जो टर्म होगा वो मींस राइट साइड वाला जो टर्म होगा वो आपका प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, क्योंकि दो रूट होते हैं तो प्लस माइनस दोनों में निकलेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो हम लोग एक एक करके लिए हैं कि x + 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √19/2, और उनके बाद है ये वाला जो टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है उनको मैं राइट साइड में लेके चला गया। फिर एक बार पॉजिटिव को लेकर के और एक बार नेगेटिव को लेकर के हमारे पास दो वैल्यूज आ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, तो आपके दो वैल्यूज होंगे। आई होप बच्चों आप लोग को ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही प्यारा सा मेथड है ये, और इससे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे खासे सॉल्व होते हैं, जिनसे हम लोग डिफिकल्टी फेस करते हैं फैक्टराइजेशन वाले केस में। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और इससे भी बेहतरीन मेथड जो बच्चे आपका हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।